नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स क्वेश्चन में। दोस्तों आज हम यूनिट यानी कि मात्रक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये विज्ञान का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर परीक्षाओं में लगभग इसमें से प्रश्न पूछा जाता है। देखिएगा, ये आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी में पिछले वर्षों में प्रश्न ये पूछे गए हैं। रेलवे में जितनी भर्ती परीक्षाएँ होती हैं। तो चलिए हम करते हैं प्रश्नों की शुरुआत। प्रश्न नंबर 1, भार की ऐसा इकाई क्या है? देखो, भार की ऐसा इकाई कितनी होती है? न्यूटन होती है। और 1 न्यूटन में कितने होते हैं? 10⁵ डाइन होते हैं, ये भी आप ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 2, भार का एसआई मात्रक क्या है? तो देखिए, भार का एसआई मात्रक कितना होता है? यह होता है न्यूटन, डी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 3, संवेग की इकाई क्या है? संवेग की इकाई कितनी होती है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। यानी संवेग कितना होता है? पी। संवेग कितना होता है? पी बराबर होता है कितना? mv। तो द्रव्यमान का मात्रक कितना होता है? किलोग्राम। और वेग का कितना होता है? मीटर पर सेकंड। तो क्या हो गया इसका? यह हो गया ऑप्शन नंबर बी। उद्योग में शक्ति इकाई है, बताइए उद्योग में शक्ति इकाई कितनी होती है? उद्योग में शक्ति इकाई होती है अश्व शक्ति, डी ऑप्शन। जनरली हम शक्ति की जो इकाई नापते हैं हम वाट में नापते हैं, लेकिन जब हम उद्योग की बात करते हैं यानी कारखानों की, तो हम नापते हैं हॉर्स पावर में यानी कि अश्व शक्ति में। चलिए प्रश्न नंबर 5, ध्वनि को मापने के लिए कौन से एक यूनिट का उपयोग किया जाता है? तो देखो, ध्वनि को किस में नापते हैं हम? डेसिबल में। हर्ट्ज ये आवृत्ति का मात्रा होता है। ओम ये प्रतिरोध का मात्रा होता है। वोल्ट ये विभव का मात्रा होता है। प्रश्न नंबर 6, विद्युत आवेश का एसआई मात्रा क्या है? तो देखो, विद्युत आवेश का एसआई मात्रा कितना होता है? यह होता है फ्रेंड्स कूलाम। प्रश्न नंबर 7, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? यह होती है दूरी की। प्रश्न नंबर 8, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो प्रतिरोध की एसआई इकाई कितनी होती है? ओम। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई है, तो प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो बल का यूनिट कितना होता है? न्यूटन। और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। तो क्या हो गया इसका? ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 10, विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रा कितना होता है? यह होता है फ्रेंड्स एम्पियर। यह ध्यान रखें, कूलाम किसका है? आवेश का। वाट शक्ति का। और जूल कार्य या फिर ऊर्जा का। चलिए प्रश्न नंबर 11, आवेश की एसआई इकाई क्या है? देखो, आवेश की एसआई इकाई कितनी होती है? कूलम्ब। इसे हम कूलाम भी बोलते हैं। प्रश्न नंबर 12, निम्न को मिलान कीजिए। इधर एक तरफ राशि है और दूसरी तरफ क्या है? इनके मात्रक हैं। देखो, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व इसका मात्रा होता है टेस्ला। स्व प्रेरण इसका मात्रा होता है हेनरी। और चुंबक फ्लक्स इसका मात्रा होता है वेबर। तो देखो, तो इसका ये हो गया और ये इसका कितना? दूसरे का सी हो गया और तीसरा क्या हो गया? वेबर हो गया। तो देखो, पहले का ए, दूसरे का सी और तीसरे का बी। ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से किसकी इकाई या ऊर्जा की इकाई के समान है? तो बताओ आप, ऊर्जा या फिर कार्य, इनकी जो यूनिट होती है वो सेम होती है। तो क्या हो गया इस पर? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए प्रश्न नंबर 14, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? तो शक्ति की इकाई को हम क्या कहते हैं? ये वाट में हम नापते हैं। तो इसका मात्रा कितना हो गया? वाट। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती? तो देखो, घनत्व का भी मात्रक होता है द्रव्यमान बटे आयतन। और विस्थापन इसका मात्रक होता है, देखो, मीटर। और सापेक्षिक घनत्व इसका कोई मात्रक नहीं होता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 16, विद्युत आवेश की ऐसा इकाई क्या है? तो देखो, आवेश को हम किस में नापते हैं? कूलम्ब में, सी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 17, निम्न में से अदिश खाली स्थान अदिश राशि नहीं है, यानी कि वो सदिश राशि होगी। फिर देखो, आयतन अदिश होता है, द्रव्यमान भी अदिश, लंबाई भी अदिश। तो बल क्या होता है इसमें? सदिश राशि ये होती है, वेक्टर क्वांटिटी से हम बोलते हैं। एम्पेयर सेकंड किसकी इकाई है? प्रश्न नंबर 18, देखो, एम्पेयर सेकंड पी बराबर कितना होता है? वी आई। पी को बोलते हैं हम शक्ति। तो किसका मात्रा हो गया फ्रेंड्स? ये
18 का प्रश्न नंबर बताओ कौन सा हो गया। 18 का हो गया कितना, देखो एम्पियर सेकेंड, यानी कि ये हो गया क्यूआर होता है आई टी, तो आई यानी कि एम्पियर हो गया धारा का, और टी क्या है आवेश, टी क्या है सॉरी समय, समय का मात्रा होता है सेकंड। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया 18 का ए। क्यूआर देखो होता है कितना, क्यूआर होता है आई टी, आई का कितना होता है मात्रक एम्पियर, टी का होता है सेकंड, तो एम्पियर सेकंड किसका हो गया आवेश का, ऑप्शन नंबर ए। चलिए प्रश्न नंबर 19, ध्वनि के नाप की यूनिट क्या है। तो देखो फिर प्रश्न आ गया ये प्रश्न नंबर 19। तो ध्वनि की नाप की जो यूनिट होती है कितनी होती है, वो होती है फ्रेंड्स डेसिबल। प्रश्न नंबर 20, गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है। देखो गैलन जो इस्तेमाल किया जाता है ये किया जाता है फ्रेंड्स, 20 का प्रश्न नंबर बताओ कौन सा होगा, 20 का होगा प्रश्न नंबर सी इसका राइट आंसर, यानी कि आयतन की माप के रूप में। और एक गैलन में जो होते हैं 3.785 लीटर होते हैं, एक गैलन जो होता है वो बराबर होता है 3.785 और 5 इसके लीटर के ये बराबर होता है। चलिए प्रश्न नंबर 21 को हम डिस्कस कर लेते हैं। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 21, तो किसका उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स, यह होता है प्रकाश वर्ष, इसका उपयोग किया जाता है प्रकाश वर्ष। चलिए प्रश्न नंबर 22 को हम डिस्कस कर लेते हैं। रेसिस्टेंस की यूनिट क्या है। तो देखो रेसिस्टेंस की यूनिट क्या होती है सभी को पता है, कितना ओम। चलिए दबाव की एसआई इकाई क्या है, बताइए प्रश्न नंबर 23, दबाव की एसआई इकाई क्या है। तो कितना होता है एफ अपॉन ए होता है पी बराबर, देखो ये कितना होता है पी बराबर होता है एफ अपॉन ए, और एफ का मात्रा कितना होता है न्यूटन, और पर कितना मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया 23 का फ्रेंड्स, 23 का हो गया इसमें सी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 24, दाब का एसआई मात्रा क्या है। देखो दाब का एसआई मात्रा क्या है, प्रश्न नंबर 24 का कौन सा हो गया प्रश्न नंबर, देखो दाब इसका मात्रा कितना पास्कल भी होता है, 24 का सी ऑप्शन। चलिए प्रश्न नंबर पढ़ते हैं हम आगे। 25, खाली स्थान दे रखा है हमें, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। देखो पृथ्वी से लेकर के जो सूर्य तक की जो यूनिट कहलाती है वो क्या कहलाती है फ्रेंड्स, बताइए बी, 25 का बी ऑप्शन, कितना एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इसको हम बोलते हैं। प्रश्न नंबर 26, बल यानी फोर्स की यूनिट सभी को पता है कितनी होती है, न्यूटन होती है। 27, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है। देखो प्रश्न नंबर 27, देखो मैग्नेटिक फ्लक्स की टेस्ला नहीं होती, ये गलत है इसमें। देखो फ्रिक्वेंसी यानी कि हर्ट्ज होती है इसकी, प्रेशर यानी कि दाब कितनी होती है पास्कल, इलेक्ट्रॉनिक जो कंडक्शन इसका सीमेंस। तो देखो इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका ये गलत हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स। 27 का ऑप्शन नंबर कौन सा बी। चलिए प्रश्न नंबर 28, विस्थापन की एसआई क्या इकाई क्या है। देखो सभी को पता है विस्थापन को हम किस में नापते हैं, मीटर में। विभवांतर की एसआई इकाई क्या है, देखो विभवांतर किस में नापते हैं हम दोस्तों, वोल्ट में। 29 का सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। चलिए प्रश्न नंबर हम 30 को डिस्कस कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 30, शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। तो देखो शक्ति को हम किस में नापते हैं, वाट में, सभी को पता है। 31, शक्ति कैसा मात्रा, देखो फिर आ गया कितना होता है वाट। प्रश्न नंबर 32, प्रतिरोध की ऐसा इकाई, देखो प्रतिरोध कितना होता है, प्रतिरोध का डी ऑप्शन ओम। प्रश्न नंबर 33,
किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है? तो बताइए किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है? 33 का ऑप्शन नंबर कितना? ए। प्रतिरोध कितना होता है ओम? आवेशक कितना होता है बताओ? आवेशक कूलम्ब या फिर कूलम्ब, धारा का एम्पियर होता है, विभवांतर कितना होता है? वोल्ट होता है। प्रश्न नंबर 34, जी के मान की एसआई इकाई वही है जो कि एसआई इकाई है। तो वो जी गुरुत्वीय त्वरण होता है जी। अब कितना होता है देखो गुरुत्वीय त्वरण, इसका कितना होता है? त्वरण के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर इसमें डी। निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है? देखो कार्य और ऊर्जा की जो इकाई होती है वो एक समान होती है और होती कितनी है? जूल है, जूल होती है। प्रश्न नंबर 36, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की एसआई इकाई क्या है? देखो प्रश्न नंबर 36 बताओ। प्रश्न नंबर 36 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि दाब। प्रश्न नंबर 37, न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति किग्रा स्क्वायर की एसआई इकाई है। देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और प्रश्न नंबर 37 ये होता है गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक की, ये इसका एसआई इकाई होती है, ये गुरुत्वाकर्षण यानी कैपिटल जी की। प्रश्न नंबर 38, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है। तो प्रश्न नंबर 38 का ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इसका आप ओम मत कर देना, ये प्रतिरोध का मात्रा होता है ओम, लेकिन प्रतिरोधकता की अगर बात करें हम तो उसका एसआई यूनिट होता है कितना? ओम मीटर। चलिए प्रश्न नंबर 39, भार की एसआई इकाई सभी को पता है। भार की एसआई इकाई, भार की एसआई इकाई डॉट डॉट की एसआई इकाई के बराबर होती है। देखो भार और बल की एसआई इकाई दोनों की सेम होती है और होती कितनी है? न्यूटन होती है। प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित में से किन युग्म की एक ही एसआई इकाइयाँ नहीं हैं? देखो एक ही इनकी एसआई इकाइयाँ नहीं है। तो देखो प्रश्न नंबर 40, देखो गति और वेग की इनकी सेम होती है यानी कि मीटर पर सेकंड। कार्य और ऊर्जा कितनी होती है? जूल होती है। बल और दबाव की इसकी एसआई इकाइयाँ समान नहीं होती है। विस्थापन और दूरी की दोनों की सेम होती है, कितनी होती है? मीटर होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बल और दबाव की एसआई इकाई सेम नहीं होती है, हमें सभी को पता है। प्रश्न नंबर 41, खालिस्तान चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? तो चाल बराबर कितना होता है फ्रेंड्स? चाल बराबर होता है कितना? दूरी बटे समय, यानी कि दूरी बटे समय। चाल बराबर कितना होता है? दूरी बटे समय। अब देखो दूरी कितना होता है? मीटर, और समय कितना होता है? सेकंड। तो कितना हो गया फ्रेंड्स इसका 41 का? ए ऑप्शन मीटर पर सेकंड। प्रश्न नंबर 42, दाब की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई है। तो देखो सभी को पता है दाब की कितनी होती है? एसआई इकाई बोलो, दाब कितनी होती है? ए होती है कितनी? पास्कल। दाब का मात्रा कितना होता है? डी ऑप्शन इसमें पास्कल। प्रश्न नंबर 43, संवेग की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है? देखो संवेग, संवेग इसमें कितना होता है? पी। संवेग कितना होता है इसमें? पी। और पी बराबर कितना होता है? एम वी, यानी कि एम क्या है? द्रव्यमान और वी क्या है? वेग। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, यानी कि 43 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया फ्रेंड्स इसमें? बी ऑप्शन। चलिए प्रश्न नंबर 44, निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाइयाँ एक ही हैं? देखो एक ही है, किन की इकाई एक ही? दाब और बल, इनकी इकाई एक नहीं होती। बल और उत्क्षेप ये नहीं होता। बल और गति ये भी नहीं होता। बल और भार, बल और भार इनकी इकाई एक ही होती है। देखो बल की भी और भार की भी कितनी होती है फ्रेंड्स? ये होती है कितनी? न्यूटन। तो देखो इसका तो एक तो ऑप्शन नंबर डी हो गया इसमें, और दूसरा क्या है? और दूसरा क्या होता है? देखो बल और उत्क्षेप, यानी कि ये ऑप्शन नंबर बी भी इसमें हो गया। दोनों ऑप्शन इसमें ठीक है फ्रेंड्स, ये आप ध्यान रखना। बल का और उत्क्षेप का ये दोनों का मात्रा कितना? न्यूटन। बल और भार ये भी न्यूटन, ये भी आप ध्यान रखना। तो इसमें ऑप्शन देखो ये गलत प्रश्न पूछा गया था इसमें, तो इसमें
कॉमन प्रश्न नंबर सभी को मिला हुआ, सभी स्टूडेंट्स को। तो भार, बल, उत्क्षेप इसकी न्यूटन या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी होती है ये। तो चलिए इसको आप ध्यान रखना स्पेशली। प्रश्न नंबर 45, मीटर पर सेकंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है? न्यूटन पर देखो प्रश्न नंबर 45। चलिए प्रश्न नंबर 45 का क्या है ऑप्शन? मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका होता है? ये सभी को पता है। 45 का प्रश्न नंबर इसका होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यह होता है कितना? त्वरण का मात्रक। प्रश्न नंबर 46, खालिस्तान की ऐसा इकाई जूल पर सेकंड है। तो प्रश्न नंबर 46 का कौन सा ऑप्शन होगा बताइए फ्रेंड्स? डी ऑप्शन। यह होता है कितना? शक्ति की। शक्ति यानी कि P बराबर होता है W/T। इसका सूत्र कितना होता है? W/T। W क्या है? कार्य। तो इसका कितना हो गया? जूल। और T क्या समय? इसका हो गया सेकंड। तो जूल पर सेकंड। प्रश्न नंबर 47, खालिस्तान की एसआई इकाई न्यूटन ही है। तो बताओ प्रश्न नंबर 47 का आंसर बताओ कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी, वजन और बल इनकी एसआई इकाई कितनी होती है? न्यूटन होती है। सभी को पता है। प्रश्न नंबर 48, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? देखो विद्युत धारा को हम किस में नापते हैं फ्रेंड्स? ये नापते हैं हम एम्पियर में। और वोल्ट किसका होता है मात्रक? यह होता है विभवांतर का। कूलाम किसका होता है? यह होता है आवेश का। और ओम किसका होता है? यह होता है प्रतिरोध का। चलिए प्रश्न नंबर 49, शक्ति की एसआई इकाई क्या है? तो वो शक्ति की एसआई इकाई कितनी होती है? ये होती है वाट। चलिए प्रश्न नंबर 50, खालिस्तान की एसआई इकाई वोल्ट है। तो बताओ वोल्ट किसकी होती है? ये होती है विभवांतर की। देखो ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने डिस्कस किए और 50 प्रश्नों का मैंने इसमें समावेश किया फ्रेंड्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है रेलवे की दृष्टि से। और रेलवे में क्या होता है फ्रेंड्स? प्रश्नों का क्या होता है? रिपीट होता है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल मैथ्स विद कौशल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।